चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो। इस सवाल का जवाब क्या देंगे? चलो, सो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है दोस्तों, टाइम एंड डेट कॉन्सेप्ट। कि दुनिया भर में हम टाइम और डेट डिसाइड कैसे करते हैं। टाइम एंड डेट। ओके, हम ये चीज कैसे डिसाइड कर रहे हैं? आप सब एक चीज से एग्री करोगे कि भैया हमारी अर्थ सर्कल के फॉर्म में है, गोल गोल घूम रही है। तो इसका मतलब है कि एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में अप्रोक्सीमेटली, है ना? तो इसका मतलब हुआ कि 24 आवर में 360 डिग्री घूम रही है। बोलो हाँ। 24 आवर में 360 डिग्री हमारी अर्थ घूम रही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, या 15 डिग्री जाने में अर्थ को 1 घंटे लगते हैं। क्लियर? ओके। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, इसका मतलब ये हो गया कि 60 मिनट में 15 डिग्री आप घूमते हैं। क्या 1 डिग्री जाने में आपको 4 मिनट लगता है? वही बात हो गई ना, 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगता है, राइट? 15 डिग्री जाने में आपको 1 घंटे लगता है। वेरी सिंपल। 15 चौको 60, 1 घंटे। ठीक है, तो 1 डिग्री मूव करने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। रिपीट में कर दूं अगर किसी को मैथ्स में दिक्कत है तेरी। भाई साहब, अर्थ गोल गोल घूम रही है, गोल गोल कोई भी बॉडी घूमती है, एक चक्कर लगाती है, उसको हम मानते हैं 360 डिग्री डिस्टेंस। तो 24 घंटे में अर्थ ये कारनामा करती है, इसका मतलब 24 घंटे में अर्थ घूमती है 360 डिग्री। दैट मीन्स 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें, जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है जवानों, एक हमारा होता है लॉन्गिट्यूड कि पास करता है ग्रीनविच लंदन से ऐसे, जिसको आप बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर के अराउंड आप सारे लैटिट्यूड्स मेजर करते हो, वैसे ही सारे लॉन्गिट्यूड हम लोग मेजर करते हैं प्राइम मेरिडियन के अराउंड अराउंड। ठीक है, ध्यान रखना। और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमारे कितने हैं? 360। टोटल लॉन्गिट्यूड्स हमारे कितने हैं? 360। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 15 डिग्री ईस्ट या वेस्ट में जा रहे हो तो आपका टाइम जो है वो 1 घंटे चेंज होगा। ठीक, यानी कि अगर 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 45 डिग्री पर टाइम क्या हो रहा होगा, 45 डिग्री ईस्ट पर टाइम क्या हो रहा होगा, तो आपके हिसाब से या तो 9 बज रहे होंगे या 3 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का डिफरेंस आएगा ना। अगर 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस आता है, तो 45 डिग्री पर 3 घंटे का डिफरेंस आएगा। अब किधर प्लस करेंगे किधर माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना। तो एक चीज ध्यान रखो, जितने भी टाइम आप ईस्ट की तरफ लोगे, मैं टाइम की बात कर रहा हूं, डेट की नहीं, जितना भी टाइम आप ईस्ट की तरफ मेजर करोगे, सबको प्लस करोगे, और वेस्ट की तरफ माइनस करोगे। खत्म। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 0 डिग्री पर आपके दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो आप मुझसे अगर पूछो 15 डिग्री ईस्ट पर टाइम क्या हो रहा होगा, तो मैं बोलूंगा 1 बज रहे होंगे, 1 घंटे बढ़ा दोगे। और 15 डिग्री वेस्ट पर टाइम क्या हो रहा होगा, 1 घंटे कम कर दोगे। ठीक, आप मुझसे पूछो कि 30 डिग्री ईस्ट पर टाइम क्या हो रहा होगा, 2 घंटे बढ़ा देंगे। 30 डिग्री वेस्ट पर टाइम क्या हो रहा होगा, 2 घंटे कम कर दो। तो वेस्ट तरफ जाने पर टाइम कम कर देते हैं आप, माइनस कर देते हैं। ईस्ट की तरफ जाने पर प्राइम मेरिडियन से आप टाइम प्लस कर देते हैं। और आपको इतनी समझ होगी कि भारत यहां पर है, राइट? और भारत का जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, सॉरी, भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो पास होता है 82.5 डिग्री से। इसीलिए आप ऐसे लिखते हो कि भारत का टाइम 5.5 घंटे अहेड है ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 घंटे टाइम भारत का आगे। मैं रिपीट कर दूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप सबको आती भी होगी है, ठीक है? टाइम में किसी को कंफ्यूजन नहीं होती, बस मेन कंफ्यूजन आपको डेट में होती। लेकिन बहुत ध्यान समझना,
तो दोस्त हमें ये चीज समझ में आई कि अर्थ जब रोटेट कर रही होती है तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा होता है। तो हमने यहां से ये निकाला कि अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे 15 डिग्री तो हर 15 डिग्री जाने पर 1 घंटे टाइम बढ़ जाता है। ठीक। वेस्ट की तरफ आप जाओगे तो हर 15 डिग्री जाने पर 1 घंटे कम हो जाते हैं। ठीक है भाई, यही तो था बस। तो क्योंकि भारत, अब देखो, आप सोचो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जब आप पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो आप देखेंगे कि भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफी बड़ा है। अगर हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, फिर तो गुजरात की में घड़ी कुछ और टाइम दिखाना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और टाइम दिखाना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि भारत ने एक लॉन्गिट्यूड को मान लिया है कि जो टाइम इस लॉन्गिट्यूड के अराउंड होगा वही टाइम पूरे देश में होगा। ठीक है। इसीलिए चाहे आप मणिपुर में बैठे हो चाहे आप गुजरात में बैठे हो, घड़ी की सुइयां सेम टाइम दिखाएंगी। लेकिन बहुत ऐसे देश हैं भाई जहां पर 11 11, 13 13, 9 9 टाइम जोन है। क्यों? क्योंकि उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत बड़ा है। आप सोचो रशिया, रशिया भाई कितना बड़ा है। रशिया तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक फैला है ना? कितना बड़ा रशिया है। इसीलिए रशिया में बहुत सारे टाइम जोन है, फ्रांस में बहुत सारे टाइम जोन है, यूएसए में मल्टीपल टाइम जोन है। इवन भारत में डिमांड उठी थी कि मल्टीपल टाइम जोन हो, बट अभी भारत में एक ही टाइम जोन। तो क्योंकि भारत प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, इसीलिए हमारा टाइम लगभग 5.5 घंटे आगे होता है ग्रीनविच मीन टाइम से। यानी कि जो टाइम होगा प्राइम मेरिडियन पर, उससे 5.5 घंटे आगे हम लोग का टाइम होता है। ये 5.5 घंटे आया कहां से? क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? देख लो। क्योंकि हम 82.5 डिग्री आगे हैं। आपको पता है कि 15 डिग्री जाने पर 1 घंटे का प्लस आता है। तो 82.5 डिग्री जाने पर कितने का प्लस आएगा ये आपको निकालना था। 15 × 5 = 75। तो 75 डिग्री जाने पर 5 घंटे का प्लस आएगा। अभी भी आपके पास 7.5 डिग्री है। और अगर 15 डिग्री जाने में 1 घंटे का प्लस आ रहा है, तो 7.5 डिग्री जाने में कितना प्लस आएगा? आधे घंटे का प्लस आएगा। यहीं से आपको मिलता है 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम, जिसको आप रट लेते हो। तो यहां से बस दो चीज याद रखना, यहां से न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि यार जरा बताओ इस लॉन्गिट्यूड पर ये टाइम हो रहा है, उस लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम होगा, 2 दिन बाद क्या टाइम होगा। ऐसे वाले सवाल दोस्तों आपको यहाँ पे करने को मिल जाएंगे। चलो ग्रेट। ठीक है, ये था आपका टाइम वाला कॉन्सेप्ट जो कि नॉट दैट डिफिकल्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट हम आते हैं डेट वाला कॉन्सेप्ट। ये बहुत कम लोग को पता होता है कि आप जिधर जा रहे होते हैं उधर क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से देखना, मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ आएगा नहीं। तुम्हें सिर्फ रटना है ये कि ईस्ट जाने पर क्या होता है, वेस्ट जाने पर क्या होता है, लेकिन होता क्यों है वो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। देखो ध्यान से। देख रहे हो सर्कल बेटा? ये मैंने मान लिया तुम्हारा प्राइम मेरिडियन। इसी प्राइम मेरिडियन के पीछे आपको मिलेगा इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो, दिस इज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। और इसी के पीछे जो ये लाइन है, अब मैं 3D दिखा नहीं सकता बट मान लो इसी के जस्ट पीछे, क्योंकि ये गोल गोल है, स्फेयर है, गोल गोल है, जो भी है, इसी के जस्ट पीछे, राइट। अर्थ का जो शेप है वो कैसा होता है? अर्थ के शेप को आप बोलते हो ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप, स्फेयर शेप में होता है, राइट, या जियोइड शेप भी कहते हो। ठीक है, या ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप, ऑब्लेट शेप का होता है। तो काइंड ऑफ स्फेयर के शेप का। ठीक है, तो स्फेयर के शेप में आप देखोगे तो दोस्त ये आपका है इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसका लॉन्गिट्यूड होता है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। सेम ही लाइन को आप
180 डिग्री ईस्ट बोलते हो, उसी लाइन को आप 180 डिग्री वेस्ट बोलते हो। एंड दिस इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका टाइम जो है वो बढ़ेगा, वेस्ट की तरफ जाने पर टाइम कम होगा। ये बात आपको पता है बढ़िया से, ठीक है जी। ओके, तो जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये वो लाइन होती है जो दुनिया भर में डेट डिसाइड करती है, ठीक। दुनिया भर में डिसाइड करती है डेट। तो जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता है, बट डेट के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। डेट आपकी सेम ही होती है। अगर आप देखोगे एक देश में सेम ही डेट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम है। रशिया के अलग अलग शहर जाओगे, अलग अलग टाइम दिखेगा आपको, ओके, लेकिन डेट एक ही रहती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का काम क्या होता है? डेट बताना कि कहां पर क्या डेट है, ठीक। चलो ध्यान दो। अब मान लो, प्लीज फोकस करो, मान लो आप प्राइम मेरिडियन पर खड़े हो और ईस्टर्न साइड जा रहे हो। ध्यान से देखना एरो, ये एरो का मतलब है आप जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। इस एरो का मतलब आप गोल गोल घूमकर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। और इस एरो का मतलब, जो मैंने रेड से बनाया है, इस एरो का मतलब आप जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। आप जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, आप जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, आप जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है। ओके, अब 0 डिग्री से आप घूमते 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 कहां तक जाएंगे? 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे। तो आपको पता है कि 15 डिग्री जाने पर अगर 1 घंटे का डिफरेंस आता है, तो 180 डिग्री जाने पर डिफरेंस कितना आएगा? 12 घंटे का आएगा, ठीक। तो जो भी टाइम यहां पे होगा और 12 घंटे टाइम इंक्रीज होगा, जो भी टाइम 0 डिग्री पे होगा उसका 12 घंटे प्लस होगा इस लाइन के जस्ट पहले, प्लस 12 घंटे, ठीक। लेकिन जब आप वेस्ट की तरफ से जाओगे, सेम यहां भी घूमते 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 180 डिग्री तक जाओगे, लेकिन यहां 15 डिग्री जाने पर 1 घंटे कम होता है। तो जब इधर से आप घूम कर जाओगे तो इस लाइन तक जब पहुंचोगे, तो इस तरफ आपका 12 घंटे माइनस, आप 12 घंटे पीछे होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है? एक +12 है, दूसरा -12 है, 24 घंटे का अंतर हुआ। इसीलिए यहां पर तारीख बदलती है, क्योंकि 24 घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है। तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई होगी कि डेट लाइन ऐसी खास क्यों है, या डेट लाइन पर डेट चेंज क्यों होती है। इसलिए चेंज होती है बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे, ईस्ट की तरफ से आप जाओगे तो 12 घंटे आप आगे पहुंच जाएंगे, और अगर आप जाएंगे वेस्ट की तरफ से तो आप 12 घंटे पीछे रहेंगे। दैट मीन्स कि इस लाइन पर 24 घंटे का डिफरेंस आता है। परफेक्ट, ग्रेट। अब आपके पास दो ऑप्शन, चलो इमेजिन कर लेते हैं। यहां पर तारीख है 10 जुलाई, ठीक है। यहां पर तारीख है 10 जुलाई, ठीक। और यहां पर तारीख है 9 जुलाई, ठीक है। अब जब दोस्त आप इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे और ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे जाएंगे, तो आप 10 जुलाई से पहुंच जाएंगे 9 जुलाई पर। पहली बात तो आप जा किधर रहे हैं? आप जा रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, बट आप जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। यह बात ध्यान रखना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हो, इसका मतलब होता है आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो। तो जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स ईस्ट, तो मेरे भाई आप 10 जुलाई से पहुंच जा रहे हैं 9 जुलाई पर। और जब आप इधर से जाएंगे, इधर से, अब ये आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स वेस्ट, तो मेरे भाई आप 9 जुलाई से सीधे पहुंच जाएंगे 10 जुलाई पे, ठीक। मैं इसको भी रिपीट कर दूंगा, बट एक समय पहले पूरा पढ़ा दूं, उसके बाद रिपीट, ठीक है। इतना क्लियर? बढ़िया से, ओके। अब देखो, टाइम को गेन या लूज करना और किसी टॉफी को गेन या लूज करने में अंतर है, समझे? टाइम को गेन लूज करने का कॉन्सेप्ट उल्टा होता है एज कंपेयर टू कि आप कोई और चीज गेन या लूज करो। मान लो मैं बोलूं कि मैंने पैसे लूज कर दिए,
पैसे लूज करने का मतलब क्या हुआ? पैसे लूज करने का मतलब यार, मेरे पास 1,000 रुपए थे, वो 1,000 रुपए चले गए, यानी कि आप -1,000 करोगे ना। लेकिन द ब्यूटी ऑफ थिंग इज कि जब आप टाइम लूज करने की बात करते हो, इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में अगर मान लो आपने 1 घंटे लूज किया है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके जीवन में आप 1 घंटे आगे जा चुके हैं। बिकॉज losing time is not about subtracting time from your day. It is about gaining time. It is about going ahead. आप ऐसे समझो कि आपको मैंने 24 घंटे दिया है जीने के लिए, आपने 2 घंटे लूज कर दिए, तो क्या आपको 26 घंटे मिलेंगे क्या जीने को? नहीं सर। जब 2 घंटे आपने लूज किए हैं तो आपको अब 22 घंटे ही मिलेंगे जीने के। राइट? ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत लोग उल्टा कर देते हैं। तो दोस्त, जब आप 10 जुलाई से वापस 9 जुलाई पर पहुंच जाएंगे, बहुत लोगों को लगेगा भैया उसने तो टाइम लूज कर दिया। अबे लूज नहीं किया, उसने गेन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो दोबारा जिएगा 9 जुलाई। वो बंदा 9 जुलाई जी कर आया था 10 जुलाई पर, तुमने वापस उसको 9 जुलाई पर भेज दिया। तो ही दिस इज व्हाट गेनिंग टाइम इज ऑल अबाउट, कि आपको वो दिन दोबारा जीने को मिलेगा। तो वेन यू गेन टाइम, इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में मैंने -24 आवर कर दिया। एक काम करो, जाओ तुम फिर जियो इसको। दिस इज अबाउट गेनिंग टाइम। बट इफ यू आर लूजिंग टाइम, इसका मतलब हुआ कि 9 तारीख को तुम्हारा बर्थडे था, मिलना था तुमको उससे, लेकिन तुमको किसी ने 9 तारीख से उठाकर 10 तारीख में डाल दिया। इसको बोलते हैं टाइम को लूज कर देना। जब आप टाइम को लूज करते हो, तो आपके जीवन में किसी ने 24 घंटे फास्ट फॉरवर्ड कर दिए, ऐड कर दिए 24 घंटे। खत्म। इसमें दुनिया कंफ्यूज घूम रही होती है कि कहां क्या होगा। आई रिपीट दिस फॉर यू, ठीक है? दोबारा देखना बहुत ध्यान से मेरे भाई। जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे होते हो, ये ध्यान रखना, यू आर गोइंग थ्रू ईस्टर्न हेमिस्फेयर, लेकिन ये एरो है कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो। इधर से जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहां टाइम 12 घंटे प्लस होगा ना ईस्ट की तरफ जाने पर। तो अगर यहां 10 जुलाई है तो यहां 9 जुलाई होगा, आप कोई भी डेट मान लो। तो जब आप मेरे भाई इधर से उधर जाओगे, आप जा रहे हो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, नो डाउट, लेकिन आप ईस्ट की तरफ ही जा रहे हो। ये जो इधर से आप जा रहे हो ना, इसको बोलेंगे ईस्ट की तरफ जाना। अभी अगर आप इसको पूरे को खोल लो, ये तो गोल गोल है, सब समझ नहीं आ रहा है। अगर पूरे को खोल लोगे तो मेरे भाई, अगर पूरे को आप खोल लोगे ऐसे, तो जब आप इधर जाओगे तो इसी को तो बोलेंगे ईस्ट जाना, इधर जाओगे तो वेस्ट जाना। अब क्या हुआ? अब आपने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को जोड़ दिया, गोल गोल बना दिया। तो गोल गोल जब बन गया, तब भी तो अगर आप इधर से जा रहे हो तो इसको ईस्ट बोलेंगे, इधर से जा रहे हो तो इसको वेस्ट बोलेंगे। तो जब आप इधर से गए ईस्ट की तरफ, तो आप 10 जुलाई से 9 जुलाई पर आ गए। दिस इज अबाउट गेनिंग टाइम। इमेजिन करो, आपका बर्थडे था 9 जुलाई को, आज 10 जुलाई है, आप चाहते हैं अपना बर्थडे फिर मनाना। टाइम गेन करने का मतलब क्या होता है? कि आपके जीवन में मैं आपको एक दिन पीछे लेके चला जाऊं, माइनस कर दूं 24 आवर। माइनस करने का मतलब एक दिन पीछे आपको मैं रख दूं जाके। बट जब आप 9 जुलाई से 10 जुलाई पहुंच जाएंगे, तो आपने डेट गेन कर ली, लेकिन आपने वो लूज कर दिया, क्योंकि 9 जुलाई को आप जी कहां पाओगे? तो उल्टा कॉन्सेप्ट यहां पे होता है मेरे भाई। लेट मी समराइज दिस फॉर यू। एग्जाम में तुमसे खाली इतना पूछेगा, जो एग्जाम में पूछेगा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, कि जब आप ईस्ट से जाएंगे वेस्ट की तरफ, देन यू विल लूज अ डे। बट जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे, यू विल गेन अ डे। बस एक चीज ध्यान रखना, गेन अ डे का मतलब होता है एक दिन पहले जाना। अगर 10 तारीख है तो आप 9 तारीख में पहुंच जाओगे, इसको बोलते हैं गेन करना। लूज डे का मतलब अगर आप 9 तारीख में थे तो आप एक दिन आगे पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स -24 आवर इज कॉल्ड गेन अ डे, +24 आवर इज कॉल्ड लूज अ डे। खत्म। क्लियर जवानों? 56 बार देख लेना इसको, क्लियर ना हो। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे क्वेश्चंस भी लिखे हैं। अब यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब आपके डेडलाइन जो हमारे हैं भाइयों, यहाँ सवाल कैसे, सवाल देखो ऐसे आएगा, मान लो आपको मैं बोलूं
कि आप जापान से गए हो अमेरिका। अब आपको पता होना चाहिए कि डेट लाइन हमारी पैसिफिक ओशन में, आपकी डेट लाइन दोस्तों पैसिफिक ओशन में है। ओके, तो जब आप यहां से इधर जाओगे तो आप जा रहे हो ईस्ट की तरफ, ध्यान रखना। उधर से घूम के इधर आओगे तो ये होता है वेस्ट। तो अगर आप ये ईस्ट जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप गेन करोगे, मतलब अगर यहां 10 तारीख थी तो यहां 9 तारीख हो। ठीक, ऐसे याद करना। ओके चलो, तो ये आपकी अलग कहानी है, देख लो। अब देखो यहां एग्जांपल दिया गया है, अगर आप जापान से जा रहे हो यूएस से तो आप गेन कर लोगे क्योंकि आपने इसको ईस्ट की तरफ क्रॉस किया हुआ है। और डेट लाइन जिगजैग क्यों होती है? जिससे कि किसी भी आइलैंड से पास ना हो। अगर सोचो किसी भी देश के बीचों बीच से पास हो जाए या देश के किसी जमीन से पास हो जाए तो एक देश में दो दो डेट हो जाएंगी भाई, और वो दिक्कत की बात है। ठीक है, इसीलिए जानबूझकर जिगजैग होती है आपकी डेट लाइन, जिससे कि किसी भी लैंड से पास ना हो। ठीक, खत्म। कुछ पीवाईक्यूज हैं, देख लो भैया जी, मैं कर दे रहा हूं। लाइट ईयर के ऊपर कितनी बार पूछा गया है, मैक्सिमम सैटेलाइट किसकी है ये पूछा गया है। राइट, लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। ठीक है, फिर आप बताना क्या समझ में आया है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस के लिए है, बढ़िया। मैक्सिमम सैटेलाइट सैटर्न की है, ये इंडिया का सवाल है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, इंटेंसिटी। खत्म खत्म। अब आप खुद सोचो, क्या तीनों पॉसिबल है? इतना बड़ा नलायक है एग्जामिनर का लेवल, देख रहे हो? एग्जामिनर ने तीन ऑप्शन दिए हैं, तीनों में अलग अलग बातें बोली हैं। अरे कोई एक चीज मेजर करता होगा ना लाइट ईयर, तीनों कैसे कर लेगा? एक ही ऑप्शन ही बचा है करने को ठीक इसमें। एग्जामिनर को ऑप्शन देना था 2 ओनली, 3 ओनली, 1 ओनली। भाई साहब ने बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाई ऑप्शन देने में। आ जाओ। पूछा गया है किसने, कौन से एस्ट्रोनॉमर है, कॉपरनिकस भैया हमारे हैं। नियरेस्ट स्टार, प्रोक्सिमा सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी हमारी। नेबुलर जी के बारे में पूछा गया है, कौन सा करेक्ट है? इनिशिएशन ऑफ नेबुलर कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिफ्यूज roughly spatial slowly rotating expanding nebula. As a result of rotation and expansion, a disk is formed with matter concentrated in center. पूछा गया है, करेक्ट ना? ठीक है। एक्सपेंशन कंटिन्यूज विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसन, ऐसा कोई कुछ मेंशन नहीं था। मटेरियल इन द रिंग गॉट कंडेंस्ड एंड फॉर्म द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन। डी आंसर। ये भैया जी याद अगर तुम्हें है तो कर लोगे, अर्थ सबसे ज्यादा आंसर होता है। प्लैनेट लार्जेस्ट साइज अर्थ ही होता है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इन चारों। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है डायमीटर का, आप देख लेना भाई, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। चार प्लैनेट जो आपकी क्लोज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। हायर डेंसिटी 56 बार आ चुका है तुम्हारा। लीस्ट मास मरकरी का ही होता है। लीस्ट एल्बिडो भी होता है मरकरी का। ब्लैक होल क्या होता है भैया? ह्यूज ब्लैक स्टार होता है, जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्टार विच हैज मॉडरेट एक्सेलरेशन, स्टार विच हैज कोलैप्स। खत्म हो चुका है। एक सेकंड, अच्छा नीचे भी वही लिखाएगा। जीरो, हाँ नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, लार्ज एक्सेलरेशन होगा। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? एक पैटर्न होता है आपका। ज्योग्राफिकल ग्रेड, अब ये सब कर लोगे यार, ठीक है। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है आपका? 0 डिग्री होगा। भारत का मेरिडियन पूछा गया है। लैटिट्यूड के क्या क्या फायदे हैं? तीनों गलत, ये ऐसे एक फैक्ट है, बाकी दोनों ऊपर बच्चों वाले सवाल हैं। आप न्यूज़ देख रहे थे, किसी के बारे में आपने सुना? अगर आपको उस जगह के बारे में जानना है तो भैया लैटिट्यूड दे दो, लॉन्गिट्यूड दे दो। लॉन्गेस्ट पैरेलल क्या है? इक्वेटर होता है। ट्रॉफी ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं होता? मणिपुर से पास नहीं होता। डेट लाइन के बारे में पूछा गया, देखो 180 डिग्री मेरिडियन है विच डेविएट स्लाइटली ईस्ट एंड वेस्ट टू अवॉइड लैंड मास सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन। ये तो पैसिफिक ओशन में था, पहला ही गलत है। डेट टू ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज 24 आवर अर्लियर देन वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। ग्रीनविच टाइम में मैक्सिमम टाइम डिफरेंस किसके साथ आएगा? अब ये भारत का अगर आपको मैप पता है तो यू शुड नो कि आपकी 82 डिग्री लगभग यहां से गुजरती है। श्रीलंका एकदम पास में है, ठीक है, नेपाल तो यही है, भूटान थोड़ा आगे है। राइट। और पूछा गया था, पूछा था मैक्सिमम, हाँ ठीक है। तो भारत यहां हो गया, नेपाल यहां हो गया, श्रीलंका यहां हो गया, भूटान इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया, बट तुम भी कर लोगे यार, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत लोग पता नहीं क्यों गलत करते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो चलो लास्ट सवाल आप करके दिखा दो तो पढ़ाना वर्थ हो जाएगा। प्लीज ध्यान से करना। 113वां सवाल पोल दे रहा हूं। चलो पहले सॉल्व करो, फिर I'll give you पोल।
डन। वेट, लेट मी गिव यू पोल। अबे पोल क्यों नहीं आ रहा भाई? लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। पोल नहीं आ रहा यार, ठीक है मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर आप बताना क्या सही किया है क्या। देखो, 12 बज रहे हैं भारत में, 12 बज रहे हैं, तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वेस्ट में टाइम कम रहता है। था 1 मिनट रुक जाओ। हम्म। ओके, सो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो भैया भारत यहां पर है, और आपसे बोला गया है कि 12 बज रहे हैं भारत में, जरा बताओ 7 कहां बज रहे होंगे। बहुत कॉमन सेंस है कि 12 से कम टाइम होता है ना 7, तो इसका मतलब भारत के वेस्ट में होगा, और डिफरेंस है 5 घंटे का। आपको खुद पता है कि भारत जो है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो भारत से अगर आप 5 घंटे पीछे जाओगे, तो पहली बात तो आप ग्रीनविच नहीं पहुंच पाओगे, उसको उसके आगे ही रहोगे। तो ग्रीनविच के आगे का मतलब पहली बात तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर रहेगा। इनको घर भेज दो, इनको घर भेज दो, ठीक, खत्म आंसर है। कितने लोग का सही है भैया जी? और सच बोलना नहीं, बहुत बहुत मारूंगा, ध्यान रखना। और इसमें कुछ लोग जानबूझकर बी टिक करते हैं, उल्टा टांग दूंगा तुमको मैं, अगर इतना सिखाना पड़ेगा मुझे तो, कि बी क्यों नहीं होगा, ए होगा। और अगर किसी का, अच्छा, सी आ रहा है, सी वाले तो सी के लिए तो मैं अलग, कोई दुनिया होगी। हम्म, ईस्ट कैसे हुआ? अच्छा, देखो भैया ईस्ट कैसे हुआ। 1 2 3 आता है गिनती आपको? कहाँ बनाऊं गिनती? अगर आती है, ये है 0 डिग्री, गिनना शुरू करो, यहां से लेकर 75 तक गिन डालो। ठीक है, या 82.5 गिन डालो चलो, 82 गिनो चलो, 82 लाइन गिन डालो। ये हो गया 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, करते करते 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब 5 घंटे का डिफरेंस है। आपको पता है कि जब आप 0 डिग्री से 82.5 डिग्री जाते हो, तब 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। तो अगर भारत से मैं आपको बोलता कि भारत से 5.5 घंटे पीछे जाओ, तब आप पहुंचते 0 डिग्री पर। बट आप 5.5 घंटे नहीं, आप खाली 5 घंटे पीछे जा रहे हो, तो इसका मतलब आप 0 डिग्री नहीं पहुंचोगे, आप इनमें से कहीं पर पहुंचोगे। ठीक है, हो सकता है 1 डिग्री पहुंचो, 2 डिग्री पहुंचो, 3 डिग्री पहुंचो, 4 डिग्री पहुंचो, 5 डिग्री पहुंचो। और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर ही तो होगा लल्लू लाल, जीरो के इधर ईस्टर्न ही तो होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा वो है आपका, कि 1 डिग्री का मतलब होता है 15, सॉरी, 1 घंटे का मतलब होता है 15 डिग्री। तो अगर 5 घंटे का डिफरेंस आया है, तो इसका मतलब 75 डिग्री आपको पीछे जाना है। भारत 82.5 डिग्री पर होता है, उससे 75 डिग्री लल्लू लाल माइनस कर दोगे, तो 7.5 डिग्री ईस्ट ही तो बचेगा। ये भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, 1 2 3 सिखाएंगे अब। चलो, तो बहुत आसान आसान सवाल है यार, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे और इजी इजी सवाल आते हैं। इस बार भी सवाल आया था लास्ट टाइम, कि आप शायद आया था ये न्यूजीलैंड से, आप उसमें सीएपीएफ में आया था। रुको 1 मिनट कर लेते हैं, सीएपीएफ का एक पीवाईक्यू कर लेते हैं, शायद इस बार ही आया था। लेट्स सी, अगर आपसे हो गया तो फिर अच्छी बात है। इंग्लिश की भी क्लास थी ना यार आपकी, चलो छोड़ दो इंग्लिश, अब क्या ही पढ़ोगे, टाइम हो गया, कितना बज गया, 8:30 हो गया क्या? सेंट्रल, कल पढ़ना इंग्लिश, ठीक है। वेट, एक और पीवाईक्यू दिखाता हूँ आपको, सीडीएस में भी आया था और सीएपीएफ में भी आया था।
खुल जा भाई। गाइज 1 मिनट यार, खुल नहीं रहा है। अबे इसके आगे खुल कर नहीं रहा है, ऐसा क्या हो रखा है। इसमें आंसर किया क्या। यार ये वेबसाइट में खुल गया मेरा। लेट्स सी किसी और वेबसाइट में अगर मिल जाए तो यार। 2025 का है ही नहीं इसमें। पेपर वही गायब कर दिया क्या वह। चलो नहीं खुलेगा तो फिर किसी और रोज देखेंगे। लेट्स सी इसमें खुल जाए। चल। पता है सीए के पेपर में इतने प्यार से आप बैड सीरीज यूज कर सकते हो ना। यू विल लव इट। ये सवाल बहुत आसानी से कर लोगे बिना पढ़े यार। ओके, लेट मी सर्च दैट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 71। आप देखो जब आप पढ़ के जाते हो मुझसे, ठीक है, अच्छे से, तो आप ये सवाल करके आएंगे बढ़िया से। ये सवाल देख लो हाइड्रेशन वाला, वेदरिंग वाला। फिर आप ये सवाल करेंगे, ये सवाल करेंगे वोल्केनो का, ये सवाल करेंगे पॉट होल कैसे बनते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन में क्या है। आज जो मैंने क्वेश्चन दिया था, साउथ सैंडविच ट्रेंच, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच आपके अटलांटिक ओशन का। आज मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, राइट। तो ये है वहां का। चलो तुम बताओ पहले इसका आंसर। 71st क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कौन सा करेक्ट है। द टाइम एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज एग्जैक्टली 12 आवर फ्रॉम द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड irrespective ऑफ वेदर वन ट्रेवल्स वेस्टवर्ड या ईस्टवर्ड। 12 घंटे का डिफरेंस आएगा। एक पर्सन जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है ट्यूसडे को विल काउंट द डे एज वेंसडे वंस द डेट लाइन इज क्रॉस्ड। कह रहा है अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आप ट्यूसडे की जगह वेंसडे पे पहुंच जाओगे। बोल दे रहा हूं मैं, बताओ।
हो गया जवानों क्या। सोच लो थोड़ा सा, तुक्केबाजी क्यों कर रहे हो? सोच कर थोड़ा दिमाग बुद्धि लगाकर टिक किया करो। देखो लल्लू लाल, पहला बिल्कुल सही है। पहले पहले में बहुत नॉर्मल बात लिखी गई है कि आप 12 घंटे जाओगे तो, सॉरी 180 डिग्री मूव करोगे तो 12 घंटे का डिफरेंस आएगा, दोनों तरफ से जाओगे तो। ऑब्वियसली एक तरफ से प्लस होता है, एक तरफ से माइनस होता है, बिल्कुल सही बात। एक पर्सन जो आपका ईस्ट जा रहा है ट्यूसडे को, कह रहा ट्यूसडे को आप ईस्ट से जा रहे हो, ठीक है, और वेंसडे पहुंचोगे, ऐसा कह रहा है। एक दिन प्लस हो जाएगा, ऐसा कह रहे हो? ऐसा होता है? आपको पता है कि जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे यू विल गेन अ डे, और गेन अ डे का मतलब होता है कि आप टाइम में -24 आवर पीछे जाएंगे। तो आप ट्यूसडे से वेंसडे नहीं, मंडे पहुंचोगे, तभी तो गेन करोगे। तभी तो आपको ट्यूसडे दोबारा जीने को मिलेगा। सेकंड इज रॉन्ग, आंसर इज वन ओनली। कर लिया है 72% लोगों ने। मजा आया? लल्लू लाल, आपका कसम सही है। थैंक यू सो मच सर। अरे क्लियर है? चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। पता नहीं है क्या लिखा है, मैं तो कभी नहीं पढ़ा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। लेट्स ट्राई क्या बैट सीरीज काम करती है तुम्हारी। अभी तो हमने तसल्ली से किया ही नहीं, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगा कम से कम 20 से 25 सवाल में बैट सीरीज लगेगी तुम्हारी सीएपीएफ में, ठीक है। सवाल पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में सही है। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, ठीक है, हो सकता है कुछ रहा हो। ये कवर करता है स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज को। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो इसी में है, लार्ज मीडियम यही तो इंडस्ट्रीज आपकी मैन्युफैक्चर करती है ना। ये गलत हो ही नहीं सकता। ये सपोर्ट करेगा क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को। पता नहीं कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, नहीं पता मेरे मुझे कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है। बट ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ भी मिशन बनाया गया है तो ऑब्वियसली वो उसी के लिए बना होगा भाई, वो सबको सपोर्ट करेगा। वो फैसिलिटेट करेगा प्रमोशन को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी मिशन में ये लिखा हो कि नहीं, इट विल नॉट फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? इज इट पॉसिबल? भले वो काम ना करता हो, फिर भी उसके थ्रू क्या एक बंदे को भी ऐसा आप बोल सकते हो कि एक बंदे को भी देखो रोजगार तो नहीं मिलेगा? हम प्रमोट तो खूब करेंगे लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। कैन यू से दिस? घर जाओ, ठीक है, हर चीज पढ़ के नहीं जाओगे एग्जाम में। सही करके आओगे, चेक कर लेना, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। पता नहीं पेपर आंसर की जब आएगा चेक कर लेना। थैंक यू सो मच। इंग्लिश रहना दो, ठीक है, कल पढ़ना। थैंक यू। प्लीज रिवाइज करो भैया। कल से हम, कल आप इंग्लिश की क्लास होगी, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम। ओके, गुड नाइट, सो जाओ, एंड गुड लक फॉर गूगल फॉर्म।